तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। पहला वाला सीन जहाँ पे नाभि के नीचे टप 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 हो रहा है, ये तब होगा अगर घर में कोई औरत पितर के रूप में रही होगी। औरत पितर दोष नहीं है, दोष शक्ति का है, क्योंकि उसने वो औरत को मारा है। समझ रहे हो? तो शक्ति का दोष उसके पीछे आएगा। उसके बाद में घर में किसी की एक्सीडेंटल डेथ या जो कुछ भी होगी वो फर्स्ट रीजन होगा। तो वो अगर औरत होगी तो नाभि के नीचे, यानी आपने उसके सॉल्यूशन के लिए कहीं गए होगे, सामने वाले ने तुम्हारे को इलाज के तौर पे अंश बांधने के लिए सिद्धियां डाल दी होगी, वो तुम्हारी नाभि पे कंट्रोल रहे तब जाके ये होगा। सेकंड केस के हाजिरी जैसा लगा, शरीर में एकदम सरसराहट, रीढ़ की हड्डी से ऐसा लगा सर तक कोई चीज चली गई, ये तभी होगा अगर आप किसी ऐसे बंदे के पास गए हो अपने इलाज के लिए और सामने वाले ने आपको कोई चीज खाने के लिए दी है उतारने के बाद, कि इसको खा लेना या इसको पहन लेना। पहनने से नहीं होता है, ये खाने वाली चीजों से होता है। वो सब्सटेंस के ऊपर जब सिद्धि शक्ति बिठा के देते, बहुत टाइम से तुम्हारे शरीर के अंदर है, जो भी मटेरियल काम के लिए आपने लिया होगा, अब जब आप ध्यान की प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो चीज सबसे पहले ऊपर उठ के जाएगी। तो ये प्राण शक्ति तो है, साथ में वो अग्नि तत्व भी है जो सिद्धि शक्ति के रूप में शरीर के अंदर डाला गया है। ठीक है। तीसरा क्या था? और एक्सपीरियंस टोटली, हाँ, तो फिर वो वही नीचे से ऊपर तुम्हारे कुंडलिनी नहीं, वो अग्नि तत्व है, ये जाप शक्ति, प्राण शक्ति बोल दो, सब अलग अलग है। तो जिसकी जैसी है सिद्धि बोल दो, जैसे अग्नि तत्व ही है ना सारे। तो वो चीज तुम्हारे शरीर में नाभि के नीचे रुकने नहीं आई थी ना। तुम्हारा जो भी मटेरियल बोले, मान लो आप चाहते हो कि मैं फॉरेन कंट्री में जाके बसना चाहता हूँ, मैं 10 साल से ट्राई कर रहा हूँ, आप किसी बाबा के पास जाते हो, आपको सर्टेन चीजें देता है, वो आप लेते हो, उसके बाद फॉरेन कंट्री चले जाते, सेट हो जाते, सिद्धि ने काम कर दिया। तो अगर सिद्धि बाहर कैसे निकलेगी? आप भगवान का नाम नहीं ले रहे, आप ध्यान नहीं कर रहे, ऐसा था। गलती भी नहीं है, गुरु ने भी नहीं बताया, और इनफैक्ट सिद्धि अंदर आ जाएगी तो तुम्हारे से जाप ध्यान होगा भी नहीं ना, शक्ति आ जाती तो भक्ति चली जाती। तो ये उसके साइन है, तभी जितना ज्यादा सहस्रा पे मेडिटेट करोगे आगे निकलेगा। और ये जो विजन है, तो ये विजन तो दिखते रहते, जैसे जैसे जहाँ की शक्ति होगी। एग्जाम्पल के तौर पे कृष्ण दिखे, तो कृष्ण दिखने का मतलब ये नहीं कि भगवत गीता या इस्कॉन से आप जुड़े हो तो ही दिखेंगे। मुस्लिम लोगों में भी कृष्ण दिखाई देते हैं, लीला रचने वाले लोग में भी, जिसके अंदर विष्णु तत्व है उसको ये चीज दिखाई देगी। ऐसा है, जिसमें शिव तत्व है उसको उसके हिसाब से दिखाई देगा। तो चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर उसके अंदर विष्णु तत्व है, मतलब मटेरियल वर्ल्ड जीने वाला तत्व है, तो वो कृष्ण दिखाई देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। लेकिन ये खुशी की बात भी नहीं है, दुख की बात भी नहीं है। ये ऐसा है कि अभी तुम्हारी क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट शुरू हुई है। तो ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट हो गई है तो आप खुश हो गए। अभी ट्रीटमेंट शुरू हुई है, तो आप जितना ज्यादा जाप ध्यान करोगे उतनी प्रोग्रेस बढ़ेगी। जो नेगेटिव तत्व था, जो औरत पित्र के रूप में होगा, सिद्धियों के रूप में होगा, वो सहसरा से बाहर निकलेंगे और फिर वो रियलाइजेशन के तुम एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ते चले जाओ।